यमन पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला, अमेरिका ब्रिटेन का लाल सागर से बड़ा हमला। हूती ठिकानों पर टॉमहॉक मिसाइल दागी गई है। मिसाइल अटैक में हूती को जबरदस्त नुकसान हुआ। ये देखिए आप, ये जो हमले की तस्वीर है आप देख पा रहे यमन पर, यह हमला हुआ और अभी तक का सबसे बड़ा हमला। देखिए और सुनिए हुआ क्या तो आप देखिए यमन जहां पर हूती विद्रोहियों का गढ़ भी माना जाता है, वहां पर किस तरह से लाल सागर से ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ से, ये देखिए आप जरा देख पा रहे कैसे ये मिसाइल आकर गिरती और ये लाइव कैप्चर हुआ है। ये जो हमला है वो कैमरे में लाइव कैप्चर हुआ है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के हमले में धुआं हुआ यमन। लाल सागर से हुदैदा पोर्ट पर अटैक किया गया। अमेरिकी विमानों ने हूती पर बम दागे हैं। हुदैदा पोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। ये जो धुएं का गुबार आप देख रहे हैं, ये हुदैदा पोर्ट से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां अमेरिकी विमानों ने हूती पर बम दागे हैं और उसके बाद ये नुकसान की खबरें। अल्लाहु अकबर, अल-मौत अमेरिका, अल-मौत इस्राइल, अल्लाहनत अल यहूद, अल-नस्र इस्लाम। और देखिए ये जो हमला हुआ इसको लेकर एक और बड़ी खबर, यमन में 15 ठिकानों पर एक साथ भीषण प्रहार किया गया। हूती के हथियार गोदाम को निशाना बनाया गया। यमन के आसमान में दिखा धुएं का गुबार। अभी 3 दिन पहले की बात है जब यमन में जो हुदैदा पोर्ट की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां पर हाल ही में इजराइल की तरफ से भी बड़े हमले को अंजाम दिया गया था। और इस बार अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से, ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे, यमन में 15 ठिकानों पर हूती विद्रोहियों पर बड़ा प्रहार किया गया। जो ठिकाने हैं उन पर चुन कर हमले को अंजाम दिया गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यमन के सना में मिसाइल अटैक का वीडियो भी सामने आ चुका है। अल हज़बा कैंप में मिसाइल गिरती देखी गई है। हूती विद्रोहियों को निशाना बना रहा है अमेरिका। और देखिए एक और बड़ी खबर, सना में एक और हूती ठिकाने पर हमला हुआ। हमले में हूती विद्रोहियों को बड़ा नुकसान हुआ है। कई हूती विद्रोहियों के मारे जाने की खबर है। तो आप देखिए जिस तरह से हमास के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन छेड़ा गया, इसके बाद हिजबुल्लाह को बहुत गहरी चोट पहुंचाई गई। और अब हूती विद्रोही जो कि सबसे बड़ा इस वक्त अगर देखा जाए तो परेशानी का सबब लाल सागर में बने हुए हैं, उनके खिलाफ इस ऑपरेशन को छेड़ दिया गया। पहले इजराइल और अब अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से यह तस्वीर आपको दिखा रहे सना की, जहां पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। तो अमेरिका की ओर से यमन को निशाना बनाया जा रहा है। तस्वीरों और जानकारियों से साफ है कि इजराइल को निशाना बना रहे हूती विद्रोहियों पर अब अमेरिका और ब्रिटेन ने बमबारी की है। हूती विद्रोही, हूती रिबेलियंस पिछले कुछ सालों से लाल सागर में लगातार अमेरिका और उसके साथी देशों के जहाजों पर हमला बोलते रहे हैं। हाल के दिनों में हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर भी हमला किया था। तो ऐसे में अमेरिका हूती के जरिए ईरान पर टारगेट कर रहा है और अमेरिका हूती के जरिए ही हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा है। तो देखिए हिजबुल्लाह के बाद हूती भस्म होंगे। ईरान के तमाम प्रॉक्सी टारगेट, आखिर कितने हमलों का अंजाम दिया गया। बिग वॉल का सीधा रुख करते टारगेट पर कौन था यमन में जो हूती विद्रोही हैं, और कितने हमले किए गए। 1 घंटे के अंदर 15 से ज्यादा हवाई हमले किए गए हैं, बारूद बरसाया गया है। जी और कहां कहां हमले हुए हैं? सना में हमले हुए, हुदैदा में हमले हुए, कतकीब में हमला हुआ है और बायदा प्रांत में। ये 4 प्रमुख इलाके हैं जहां पर अटैक किया गया। हमले की वजह क्या है, मंशा क्या है? लाल सागर में शिप को निशाना बना रहा था हूती और इन्हीं को ही प्रहार किया जाना था। और इसके अलावा क्या वजह आ रही है? हिजबुल्लाह के समर्थन में यमन से इजराइल पर लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा था। और खास बात आप समझिए,
हूती विद्रोहियों को ईरान से समर्थन मिलता है। हम सब जानते हैं कैसे प्रॉक्सी के तौर पर काम करता है हूती विद्रोही। जी और खास बात यह भी कि हथियार, तेल, रसद, जो पैसा है ईरान हूती तक पहुंचाता है, तो इसलिए हूती को टारगेट किया गया ताकि कमर तोड़ी जा सके। पहले हिजबुल्लाह, फिर अब हूती को टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डी के पांडे साहब जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है चर्चा के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। लेबनान सीरिया बॉर्डर से सुमित भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैं नेवल कैप्टन श्याम कुमार से कर रही हूं, क्योंकि लाल सागर का इलाका है। कैप्टन श्याम, आप ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे कि हूती को टारगेट करना क्यों मकसद है अमेरिका का, क्या चाहता है अमेरिका? नॉस्टैल्जिक हो रहा हूं निधि मैं। सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स की जो फायरिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और डेलिब्रेटेड होती है, तो ये वॉरशिप्स जो अमेरिकन और ब्रिटेन के वॉरशिप्स जो वहां रेड सी में हैं, वो इस बात को जानते हैं कि ईरान फिलहाल अपनी प्रॉक्सी के द्वारा ही लड़ाई लड़ सकता है। तो जब हमास की कमर टूट गई एक्सिस ऑफ रिएक्शन में और हिजबुल्लाह को उसके मान में भेजा जा रहा है, तो अब बच जाता है हूती। और अगर पूरे वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित करना है, लोगों को इसमें खींचना है, तो यही एक तरीका है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी को इफेक्ट करो। और वो दो तरह से हो सकता है। ईरान या तो गल्फ ऑफ हरमुज को चौक कर दे, वहां पे शिपिंग बंद कर दे जहां से 20% आयात निर्यात होता है ऑयल और नेचुरल गैस का, या तो वो हूती से कहे कि वो रेड सी को फिर से अफेक्ट करे, ताकि वर्ल्ड के लोग इस तरफ आकर्षित हों और फिर से वो कहानी शुरू हो जाए जो पहले हुई थी। तो इसलिए एंटिसिपेशन में शिपिंग को जो ऑयल दे रहा है हूती को ईरान, जो खेपे दे रहा है एमुनिशंस की जो शिपिंग के, इसलिए उसने वेडा पोर्ट पर अटैक किया और वहां की फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय किया है। लेजिटिमेट टारगेट्स, मिलिट्री टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ताकि उनकी वॉर वेजिंग कैपेसिटी जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, ताकि हूती का थर्ड फ्रंट बिल्कुल ना खुल पाए। तो इजराइल जहां तक खुद निपट रहा है हमास से और अब लेबनान हिजबुल्लाह से, वहीं अमेरिका अब हूती से निपट के उस फ्रंट को शांत कर रहा है। मेरा मानना यह है। जी बिल्कुल, तो अब हूती विद्रोहियों की बारी है और अमेरिका ने बड़ा हमला किया। एक और बड़ी खबर लेबनान से। लेबनान में इजराइल का भीषण प्रहार जारी है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का हवाई हमला हुआ है। आईडीएफ ने एक घर को बारूद से उड़ा दिया। हिजबुल्लाह के ठिकाना होने का शक था और इसके बाद आप देखें कैसे इजराइल डिफेंस फोर्स ने दक्षिणी लेबनान में लगातार यहां पर हमले हो रहे हैं। और एक और हमला बताया जा रहा है शक इस बात का कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इसमें मौजूद थे। तो आप देखिए हमला कितना ज्यादा इंटेंस था और कितना ज्यादा ये जिस तरह से हमले को अंजाम दिया गया है, इसके बाद ये जो इमारत है वो किस तरह से धराशायी हो गई। बस पल भर में, सेकंड में ही ये मलबे में तब्दील हो गई। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो अब तक तो आपको हूती विद्रोहियों के बारे में बता रहे थे कैसे टारगेट कर रहा है अमेरिका और इसके अलावा ब्रिटेन। लेकिन अब लेबनान की बात करें तो लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी जारी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया। आईडीएफ के प्रहार के बाद लेबनान में आग लगती हुई दिखाई दी। ये देखिए तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, और रात के अंधेरे में जो ये आग का गोला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अटैक हुआ है और उसके बाद ये पूरा इलाका जलता हुआ दिख रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, लेबनान के बेका वैली में हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूद बरसाया गया। हमले के बाद पूरे इलाके में भीषण आग की तस्वीर आप देखिए। आग की लपटें जो आप देख पा रहे उठती हुई, दरअसल इजराइल की तरफ से ये जो हमला किया गया बेका वैली में हमला किया गया। और यहाँ पर अगर बेका वैली की बात की जाए तो यहाँ पर बड़ी संख्या में ठिकाने हैं हिजबुल्लाह के लड़ाकों के, वहीं पर चुन चुन कर अटैक को अंजाम दिया गया। और ये माना जा रहा है कि इन हमलों के जरिए हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के हमले से फिर दहला है बेरूत। बेरूत के कई इलाके पर एयर स्ट्राइक हुई है। 10 दिनों से बेरूत में हमले हो रहे हैं, आईडीएफ के हमले हो रहे हैं। बमबारी यहाँ पर एक के बाद एक की जा रही है। ये ज्यादातर हिस्सा बेरूत का आप देख रहे हैं कि वो खंडर में तब्दील हो गया है। बड़ी बड़ी रिहायशी इमारतें हैं, लोग खाली कर चुके हैं अपने घरों को, लोग दूसरे जगहों पर शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूरे इलाके में एयर स्ट्राइक हुई और दाहिया सबसे ज्यादा इलाका प्रभावित है। इंशाअल्लाह ما في حدا بعتقد ما في حدا। और देखिए एक और बड़ी खबर, लेबनान में बारूदी प्रहार, हिजबुल्लाह का संहार।
4 घंटे में 2 बार लेबनान में हवाई हमले हुए हैं। पहली एयर स्ट्राइक कब हुई है यह आप देखिए। 4 घंटे में 2 बार लेबनान में हवाई हमलों को अंजाम दिया गया इजरायली एयरफोर्स की तरफ से। पहली एयर स्ट्राइक रात करीब 12 बजे हुई और दूसरी एयर स्ट्राइक होती है सुबह 4 बजे। जी हाँ, उसके बाद आपको बता दें कि जो टारगेट हैं वो 15 हवाई हमले हुए हैं। टारगेट इसका मतलब एयर स्ट्राइक के जरिए प्रहार करना है। तबाही कितनी कि हिजबुल्लाह के 250 लड़ाके अब तक ढेर कर दिए गए हैं, ये टारगेट है। और टारगेट ये भी है कि हिजबुल्लाह के 15 ठिकाने तबाह किए गए, 21 फील्ड कमांडर भी मारे गए, यानी जो हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप है उसे खत्म किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के 15 ठिकाने तबाह हैं और बैरूत में, सिर्फ बैरूत में ही 50 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। और देखिए एक और बड़ी खबर का रुख करें। लेबनान सीरिया बॉर्डर पर आईडीएफ की स्ट्राइक हुई है। इजराइल ने हाईवे पर एयर स्ट्राइक की है। ग्राउंड जीरो से टीवी9 संवाददाता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुमित चौधरी जो वहां पर पहुंचे हुए लेबनान सीरिया के आखिरी चेक पोस्ट मासना से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। रसद पहुंचाने वाले रास्तों पर भीषण अटैक किया गया। रिपोर्ट आप देखिए। इस समय मौजूद है सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पर वो आखिरी पोस्ट, यानी जो लेबनान का ईस्ट पॉइंट पड़ता है उसकी आखिरी पोस्ट है। और ये वो बॉर्डर है जहां से लगातार आप कह सकते हैं कि इजराइल के बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं इस बॉर्डर के ऊपर। खास बात ये भी मैं आपको बता दूं कि करीबन 380 किलोमीटर का इजराइल, माफ़ कीजिएगा कि लेबनान और जो सीरिया है उसका बॉर्डर पड़ता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे इलाके के अंदर अगर आप देखें, मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको दिखा रहे होंगे कि इस समय किस तरीके के माहौल यहाँ पर मौजूद हैं। खास बात ये मासना का चेक पॉइंट है। मासना चेक पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। मैं पिछले 10 दिनों में करीबन 5 से 6 लाख जो लोग हैं इसी बॉर्डर से सीरिया की तरफ जा चुके हैं 10 दिनों के अंदर। और आपको बता दूं ये पूरे ईस्ट के अंदर एकमात्र ऐसा चेक पोस्ट है जहां से सबसे ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा साजो सामान जाता है। 5 और हैं लेकिन वो नॉर्दर्न पार्ट्स में, वहाँ से लोगों की मूवमेंट ना के बराबर होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली यही है क्योंकि यहाँ से लेबनान पहुँचना बहुत आसान होता है, ज़्यादा दूरी नहीं होती। नॉर्थ पार्ट से, नॉर्थ लेबनान से लेबनान के दूसरे इलाकों में यानी सीरिया से उस इलाके में पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। मासना मैं आपको बता रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा आप देखें कुछ सील कर दिया गया है। आपको यहाँ पे दिखेगा कि अभी चेक पोस्ट पर थोड़ी चीज़ें बंद कर दी गई हैं, लेकिन लोग जो है मैं आपको बता रहा हूँ करीबन 6 लाख के करीब बताया जा रहा है। 5 से 6 लाख के करीब जो है वो लोग यहाँ से अब तक की तरफ मूव कर चुके हैं। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि इस समय क्या माहौल है इस बॉर्डर का, चेक पोस्ट का। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन बॉर्डर्स में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे जो आप ये देखें, निशांत जरा कैमरा दिखाइए, और इस पूरे इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा सीरिया के अटैक किए इजराइल के अटैक किए जा रहे हैं। इजराइल इन्हीं इलाकों में गाड़ियों पर अटैक कर रहा है। इजराइल का ये मानना है कि इन्हीं इलाकों से होकर खास तौर पर जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स हैं वो सीरिया के अंदर जा रहे हैं, वो वहाँ से रसद साजो सामान लेकर आ रहे हैं, वो लगातार वहाँ से हथियार लेकर आ रहे हैं। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह के इन इलाकों, हिजबुल्लाह के इस कमांडर्स को लगातार टारगेट किया जा रहा है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी है कि आप मानिए कि इजराइल का फोकस पूरा ये है कि वो किसी भी तरीके से जो रसद की लाइनें हैं, जो साजो सामान है हिजबुल्लाह को मिलता है, वो काट दे। और सीरिया सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीरिया एकमात्र ऐसा देश है जो लेबनान से सीधे तौर पर लगता है, जहां से मूवमेंट बहुत आसान है। और यही वजह है कि इस रूट का इस्तेमाल लंबे समय से हिजबुल्लाह करता आया है। तो देखिए जहां जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने वहां पर इजराइल का हमला। हमारे साथ डीके पांडे सर भी। डीके पांडे सर, एक बात मैं समझना चाहूंगा इस रिपोर्ट के आधार पर भी, जिस तरह से इजराइल की तरफ से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, पहले हमास, इसके बाद हिजबुल्लाह और अब अमेरिका हूती विद्रोहियों पर लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। जो सना की तस्वीरें और हमने यमन की तस्वीरें दिखाई है, क्या अमेरिका और इजराइल ये मानकर चल रहे हैं कि अगर ईरान के तमाम प्रॉक्सीज का खात्मा कर दिया जाता है तो उसके बाद ईरान कुछ नहीं कर पाएगा? देखिए कुछ हद तक तो अगर हम देखें ईरान की जो पॉलिसी रही है वो डिटरेंस फोर्स उसके 2 ही रहे हैं। एक तो वो उसके पास जो SSM सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, ब्लास्टिक मिसाइल्स का प्रयोग करता रहा है, और दूसरा प्रॉक्सीज का यूज किया उसने किया। इसके अलावा उसने लड़ाई के लिए कभी खुल के सामने नहीं आया। तो एक जो हिजबुल्लाह जिसके साथ नसरुल्लाह के बारे में क्यों इतना दुख हो रहा है आज इमरान में, क्योंकि 30 वर्षों में नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह को ईरान का एक महत्वपूर्ण अंग बना दिया था और सारे उसके जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे वो हिजबुल्लाह के थ्रू हो रहे थे। अब हिजबुल्लाह लगभग समाप्त हो गया है, हालांकि नए उनके चीफ का इब्राहिम अल सैयद का नाम घोषित हो गया है। अब देखना है कि वो पॉलिटिकल काउंसिल के चेयरमैन थे, अब वो कैसे नेतृत्व करते हैं। साथ में अब हमास लगभग समाप्त हो चुका है,
हिजबुल्लाह समाप्त हो गया, बचा कौन? हूती। तो ईरान के जितने भी अब ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हूती के माध्यम से ही पूरे हो सकते हैं, क्योंकि उसकी जो एक्सेस ऑफ डिटरेंस है वो प्रॉक्सी के थ्रू ही अचीव हो सकता है। अब देखना है कि जो प्रत्युत्तर देना है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का 2 का, वो इजराइल कैसे देता है, क्योंकि चुनाव 5 नवंबर को हैं अमेरिका में, और मुझे नहीं लगता कि जो कि हल्ला बचा हुआ है कि न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर सकता है इजराइल, 5 नवंबर से पहले न्यूक्लियर साइट और या ऑयल रिफाइनरी के ऊपर इजराइल का कोई भी हमला नहीं होगा। जो टारगेट उनके होंगे वो होंगे मिसाइल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस पर, कम्युनिकेशन सेंटर और पावर प्लांट। इसके अलावा अभी वो इलेक्शन तक शांत रहेगा, और उसके बाद ही जिसका बहुत प्रतीक्षा की जा रही है कि इजराइल का महा अटैक होने वाला है, वो मेरे आकलन के हिसाब से 5 नवंबर के बाद ही होगा। देखते हैं अब की क्या और आगे इजराइल की स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन हमास को जितना वक्त लगा इजराइल को खत्म करने में, उससे बहुत कम वक्त हिजबुल्लाह को खत्म करने में लग रहा है। तो ऐसे में आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले के बाद बेरूत में तबाही मची है। बेरूत इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। बशौरा में, बशौरा जगह है, कब्रिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये कब्रिस्तान की तस्वीरें हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर अटैक हुआ और ये पूरी तरह से देखिए कैसे यहाँ पर तबाही मची है, तहस नहस हो गया सब कुछ, और यहाँ पर कई जगहों तो मलबे में बदल चुकी हैं, और ये कब्रिस्तान पर अटैक हुआ है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। इजराइल और ईरान की टेंशन पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहिए। यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, इजराइल को ईरान से बदला लेना चाहिए। हालांकि इस बयान से सरप्राइज इसलिए भी होता है क्योंकि ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो ऐसा बयान देते थे कि अगर वो होते तो ये युद्ध होता नहीं और वो इस युद्ध को पल भर में खत्म भी कर सकते हैं। तो क्या ट्रंप ने ये कह दिया कि ईरान पर एटमी हमला करो? थोड़ा और विस्तार से बताते हैं, आपने उनकी बात सुनी। ट्रंप ने क्या कहा? ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहिए, इजराइल को बाकी मुद्दों पर बाद में सोचना चाहिए, परमाणु हथियार दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आशंका क्या है ये भी जान लीजिए। इजराइल ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला कर सकता है। इसके मायने क्या हैं इनके बयान के कि ट्रंप ने इजराइल की रणनीति का समर्थन किया है। खास बात यह कि बाइडेन ने एटमी ठिकानों पर हमले से बचने की नसीहत दी थी। और आप देखिए लेबनान सीरिया बॉर्डर से सुमित चौधरी की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए आप। अब TV9 भारतवर्ष की टीम जो है वो लगातार अब लेबनान से सीरिया की तरफ जा रही है, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बॉर्डर का वो एरिया है जो हम क्रॉस कर रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं, प्लीज़ स्लो, डोंट मेक इट फास्ट। हम उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ से लगातार आप देखिए कि अब यहाँ से हम सीरिया की तरफ मूव कर रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये पूरा इलाका जो है वो اخذنا اذن من الضابط بس بدي يصوروا ولا شيء. اهلا وسهلا. الجورة. اي تلفزيون ولا شو؟ ايه الهند. الهند. اهلا وسهلا. معنا 5 دقائق الله بخليك. يلا قول يا رب. ओके। और देखिए अब हमको यहाँ से जाने की इजाज़त मिल गई है। हम इस समय सीरिया के अंदर जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है इस समय ये बॉर्डर एरिया। मासना का ये एरिया है, मासना वो एरिया है जहाँ पर लगातार जहाँ से जो लेबनान के लोग हैं वो सीरिया में एंटर कर रहे हैं। करीबन 375-380 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया पड़ता है, ख़ासतौर पर लेबनान में और सीरिया में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया इसलिए भी है क्योंकि इस पूरे बॉर्डर एरिया से ही सबसे ज़्यादा मूवमेंट हो रही है। करीबन 4 से 5 लाख लोग जो हैं पिछले 10 दिनों में यहाँ से जा चुके हैं। और देखिए एक बार फिर मेरे कैमरा पर्सन अब आपको दिखाएंगे कि अब हम लोग सीरिया में एंटर कर चुके हैं। यानी ये पार्ट जो है, ये पूरा इलाका जो है अब ये सीरिया का इलाका है। मैं आपको ये रूट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ताकि आप ये समझ सके कि इस समय के यहाँ के ताज़ा हालात किस तरीके के हैं। और देखिए ये एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि कैसे इजराइल ने इस इलाके को टारगेट किया है। ये देखिए पूरे इलाके को किस तरीके से टारगेट किया गया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए मेरे कैमरा पर्सन। और ये बड़ी एयर स्ट्राइक्स यहाँ पर कल भी की गई थी। और देखिए निशांत जरा इधर दिखाइए फटाफट। निशांत ये है वो इलाका, ये वो जगह जिस हाईवेज को टारगेट किया गया था खास तौर पर इजराइल की तरफ से। और ये देखिए पूरा बर्बाद कर दिया गया है रूट, यानी सीरिया से जोड़ने वाला जो रूट है। निशांत इधर दिखाइए। निशांत जो रूट जोड़ने वाला है खास तौर पर इजराइल से, माफ कीजिएगा, कि लेबनान से सीरिया को, उस रूट पे किस तरीके के अटैक किए गए हैं। ये देखिए अब यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जा सकती। और इजराइल ने ये इसीलिए किया क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ से हिजबुल्लाह जो है बड़े मूवमेंट कर रहा है। ये देखिए ये एयर स्ट्राइक्स की गई थी। गड्ढा आप देखिए कि कितनी ज़्यादा तबाही यहाँ पर हुई है।
और इसमें पूरा का पूरा दोनों तरफ देखिए पूरे इस हाईवे को कैसे बर्बाद कर दिया। निशांत आराम से आइएगा। और अभी भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि इजराइल की जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो अभी यहाँ पर हो रही हैं। और ये देखिए ये कितने गड्ढे आपको देखेंगे, लोग यहाँ से पैदल जाने को मजबूर हैं, गाड़ियों की मूवमेंट खत्म हो चुकी है। और ये वो एक ग्राउंड रिपोर्ट है जो TV9 आप तक पहुंचा रहा है और आपको बता रहा है कि आखिरकार इस समय के क्या ताज़ा हालात है। चलिए मैं उधर जाके दिखाता हूं, जो क्योंकि हम इस समय सीरिया की बॉर्डर एरियाज़ में है। बहुत मुश्किल है यहाँ पर काम करना, क्योंकि लेबनान की आर्मी की तरफ से हमें कहा गया कि आप यहाँ ज़्यादा देर मत रुकिएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर बड़ी एयर स्ट्राइक्स हो सकती हैं। दोबारा से इसराइल जो है बड़ी एयर स्ट्राइक्स कर सकता है। तो जहां पर एयर स्ट्राइक हुई है वहां से सुमित चौधरी ने रिपोर्ट दिखाई है। सुमित बता रहे थे कि एयर स्ट्राइक के बाद कितना बड़ा गड्ढा हो गया है। मैं जल्दी से एक कमेंट लूंगी ब्रिगेडियर शरदेंदु सर आपसे, क्योंकि अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है और जब सीरिया में दाखिल हुए सुमित, तो उसके बाद ये असल सिचुएशन सामने आई कि कितनी एयर स्ट्राइक्स हुई होंगी, क्योंकि इस एरिया को ये खत्म करना चाह रहा है। देखिए, जिस तरीके से इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन सदर्न लेबनान में चल रहे हैं वो एक टैक्टिकल लेवल के ऑपरेशन है, और जिस तरीके की रिपोर्ट आ रही कि 3 से 4 किलोमीटर तक इजराइल की आर्मी ने उस इलाके को कैप्चर कर रखा है, लेकिन उनका मकसद है लितानी रिवर के साउथ तक पहुंचने का। ये इलाका वो है जहां पे हिजबुल्लाह का डोमिनेंस है, ये इलाका वो है जहां छोटी छोटी पहाड़ियां और जिस पे हिजबुल्लाह ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जिससे कि वो पूरे उस एरिया को डोमिनेट करते हैं। यही इलाके को उन्होंने 2006 में भी कैप्चर करने की कोशिश की थी और इजराइल आर्मी को काफ़ी बड़ा सेटबैक लगा था। यही अटेम्प्ट फिर से हो रहा है और एम ये है कि जैसे वो नॉर्थ इजराइल को फर्दर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। और साथ में देखिए जितने रूट्स आ रहे हैं सीरिया से लेबनान को, उसको ध्वस्त करने की कोशिश की है। ये सिविलियन व्हीकल के लिए तो हैम्परिंग है, लेकिन जो हाई मोबिलिटी व्हीकल जिसका आर्मी इस्तेमाल करती है उसके लिए ये बाधाएं नहीं है। लेकिन एक मकसद है हिजबुल्लाह को आइसोलेट करना, मकसद है लितानी रिवर के साउथ को एरिया को पूरा सैनिटाइज करना। इसी के तहत बेरूत पे स्ट्राइक हो रही, इसी के तहत हिजबुल्लाह के लीडरशिप को ख़त्म किया गया, उनके कम्युनिकेशन सेंटर को खत्म किया गया। लेकिन मकसद है, देखिए हिजबुल्लाह इस यहाँ पे छोटी छोटी टुकड़ियों में ऑपरेट करता है, उसके लिए लोअर लेवल की लीडरशिप चाहिए, उनको टॉप लीडरशिप नहीं चाहिए। लिहाजा उसमें कोई कमी हिजबुल्लाह की नहीं हुई है, उनका मनोबल टूटा है, उनकी लीडरशिप खत्म हुई, लेकिन उनके जो लड़ाके जो ग्रुप लेवल पे ऑपरेट करते हैं वो यहाँ पे एक्टिव हैं। लिहाजा इजराइल की भी कैजुअलिटी हो रही है। तो आपने सुना होगा कुछ दिन पहले 8 सोल्जर उनके मार दिए गए थे। तो इस तरीके की कैजुअलिटी होना संभाव्य है, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। हिजबुल्लाह भी वही फायर कर रहा है जो इजराइल फायर कर रहा है। इजराइल को अपने बख्तरबंद गाड़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। एरिया को एक तरीके से साउथ से नॉर्थ की तरफ प्रोग्रेस करते हुए उन पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंस को क्लियर करना पड़ेगा जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, तब वो जाके लितानी रिवर के साउथ में पहुंच सकता है और उन हाइट्स को पकड़े जिससे वो पूरे इलाका को डोमिनेट कर सके। बिका वैली जैसे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है और साउथ लेबनान को काफ़ी हद तक देखिए बिका वैली से हिजबुल्लाह ने कंट्रोल किया हुआ है, तो उस वैली को कैप्चर करें। और साथ में जब बेरूत पे इस तरीके के हमले होते हैं तो हिजबुल्लाह वहां से खत्म होता नजर आ रहा है। बिल्कुल शरदेंदु सर, कुल मिलाकर ये जहां कहीं पर भी हिजबुल्लाह की मूवमेंट है वहां पर बड़े हमलों का अंजाम दिया जा रहा है। एक और रिपोर्ट हमारे संवाददाता सुमित चौधरी की दिखाते हैं आपको सीरिया से। मैं आपको एक बार फिर ये ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप ये समझ सके कि अभी यहाँ के ताज़ा हालात कैसे हैं। अब ये मैं सीरिया के इलाकों में हूँ और देखिए यहाँ के ताज़ा हालात आपके लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी है। ये है पूरा सीरिया का इलाका और मेरे उस तरफ निशांत उस तरफ दिखाइए कैमरे को, उस तरफ वो है लेबनान का इलाका। यानी ये वो पोस्ट है जहाँ से सीरिया और लेबनान को जोड़ा जाता है। करीबन टोटल 6 ऐसी पोस्ट हैं। सबसे ज़्यादा नॉर्थ में है करीबन 5 और एकमात्र जो ईस्ट लेबनान में है वो है मासना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मूवमेंट यहीं से होती है, सबसे ज़्यादा साजो सामान यहीं से आता है। और कहते हैं कि इसी इलाके के अंदर हिजबुल्लाह ने कई ऐसे टनल बना रखे हैं जिनसे वो मूवमेंट करते हैं सीरिया के अंदर भी। और हमको कुछ मिनट मिले हैं यहाँ पर रुकने के लिए। हालांकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितना वक्त मुझे यहाँ मिला है मैं वो आप तक हर वो जानकारी, हर वो तस्वीर आप तक पहुँचाता रहूँ, आपको दिखाता रहूँ कि यहाँ के ताज़ा हालात कैसे हैं। और ये देखिए अभी भी जब हम यहाँ खड़े होते हैं तो हम आपको ड्रोन्स की आवाज़ या फाइटर एयरक्राफ्ट की आवाज़ हमको यहाँ सुनाई देती है। वो इसलिए भी क्योंकि
यहाँ के हालात कभी भी बदल सकते हैं, यहाँ के हालात कभी भी चेंज हो सकते हैं। और यही वजह है कि मेरी एक पूरी कोशिश रह रही है कि मैं आपको इस वॉर का, इस जंग की हर तस्वीर, हर पहलू समझाऊं, हर वो चीज़ समझाऊं जो आपको ये समझाएगी कि आखिरकार ये पूरी जंग हर पल कैसे विध्वंसक होती जा रही है। इजराइल की पूरी स्ट्रैटेजी है कि वो किसी भी तरीके से इन इलाकों को बर्बाद कर दे जहाँ से साजो सामान आता है। आपको रिपोर्ट्स आगे भी दिखाएंगे। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, इजराइल पर हिजबुल्लाह का बारूदी पलटवार हुआ है। हिजबुल्लाह ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे। आईडीएफ ने भी हिजबुल्लाह के हमले की पुष्टि की। और देखिए एक और बड़ी खबर, गलीलिया और गोलान हाइट्स पर भी प्रहार किया गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के हमले में पूरे इलाके में आग लग गई है। देखिए आप। एक और बड़ी खबर, लेबनान से इजराइल पर भीषण अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह से हमले में पूरे इलाके में आग ही आग लग गई है। और देखिए बहुत बड़ी खबर, ईरान के इजराइल को बहुत बड़ी धमकी। तेल अवीव को गलती बहुत भारी पड़ेगी। IRGC के डिप्टी चीफ अली फादवी की तरफ से कहा गया है कि गैस और बिजली ठिकानों पर हमला किया जाएगा, इजराइल का अस्तित्व मिटा देंगे। बहुत बड़ा बयान अली फदावी की तरफ से जो सामने आ रहा है। IRGC के चीफ अली फदावी, उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाई इजराइल का अस्तित्व मिटा देंगे। तो इजराइल को मिटाने की धमकी, परमाणु तबाही की घंटी क्या बजती हुई नजर आ रही। सीधा बिग फॉल का हम रुख करते हैं और आपको जानकारी देते हैं। नसरल्लाह के उत्तराधिकारी के मारे जाने की खबर है। ये अली फदावी की तरफ से जो डिप्टी चीफ IRGC के, उनकी तरफ से कहा गया ऊर्जा ठिकाने, रिफाइनरी को हम टारगेट करेंगे इजराइल पर। इस तरह से बड़े हमले को हम अंजाम देंगे। इजराइल के पास 3 बिजली संयंत्र और कई ठिकाने इस वक्त है और इन सबको टारगेट पर लिया जाएगा। साथ ही हम सभी ठिकानों पर एक साथ हमला बोलेंगे, यानी इजराइल को मौका भी नहीं दिया जाएगा। अब सवाल है, क्या मिडिल ईस्ट महायुद्ध की तरफ अब बढ़ रहा है? जो डर था, क्या वो अब सच में बदलने वाला है? क्या इस बीच एक और बड़ी खबर ये, ईरान पर बड़े हमले के लिए इजराइल की बहुत बड़ी तैयारी। इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 1 अक्टूबर को ईरान ने हमला किया था और इसके बाद से यह सवाल था कि अब इजराइल क्या करेगा। और यह बहुत बड़ी खबर, इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट की मंजूरी कि अब ईरान पर हमला कर दिया जाए। और एक और बड़ी खबर, ईरान में किसी भी वक्त इजराइल का बड़ा हमला हो सकता है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का प्लान है। इजराइल के पूर्व पीएम एहूद बराक का यह दावा। ईरानी ऑयल रिफाइनरी भी टारगेट पर है। आयतुल्लाह खामनेई की धमकी के बाद एहूद का यह बहुत बड़ा बयान।